लाइनली नाम की एक ऐसी बेबी है जिसका लिटरली 2 बार जन्म हुआ। मतलब समझो एक बार आज तो दूसरी बार 1 हफ्ते बाद। और वो कैसे? वेट, मिस्ट्री विल रिवील सून। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे नाम का एक इंसान था और इसने लगभग 15 फैटल डिजीजेस और 2 प्लेन क्रैशेस को भी सरवाइव कर गया। और किसी कार एक्सीडेंट में किसी आदमी का सबसे ज्यादा दूरी तक फेंकाने का रिकॉर्ड कितना है और किसके पास है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र में मीन्स किसी वाटर बॉडीज में पूल कैसे बनाए जाते हैं? तो फिर से माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 20, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है ना, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, दुनिया का सबसे लंबा इंसान, ऐसे ही एक वियर्ड सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक कार एक्सीडेंट में एक आदमी का सबसे ज्यादा दूर तक फेंकाने का रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड है 118 फीट दूर फेंकाने का रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड को होल्ड करता है पेंसिल्वेनिया के मैट मैकनाइट नाम का ये इंसान। और ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली बना जब एक 70 माइल पर आवर की स्पीड से आ रही कार ने इसे हिट कर दिया। आई थिंक ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे चाहकर भी कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। फैक्ट नंबर 19, बियर्डेड वल्चर्स। ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो इंसानों की तरह अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने बियर्ड और फेदर्स को कलर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कॉस्मेटिक्स को यूज करने के मामले में इनका हाव भाव इंसानों से काफी मिलता जुलता है। फैक्ट नंबर 18, माही माही नाम की एक मछली है और इस मछली की एक यूनिक बिहेवियर होता है। होता ये है कि ये हमेशा अपने मेट मीन्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना पसंद करती है। और अगर कोई शिकारी उसके पेयर के किसी एक मछली को पकड़ लेता है तब जो दूसरी मछली बचती है वो उसी लोकेशन पर रहकर अपने साथी के आने का वेट करती है। फैक्ट नंबर 17, पता है इस आदमी ने एक मस्त काम किया। इसने देखा कि एक प्लेन जंगल में अबेंडेंड पड़ा है तो इसने उस प्लेन को $1 लाख देकर खरीद लिया और उस प्लेन को एक घर के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसी में रहने लगा। उसके घर के मीन्स उस प्लेन के आप कुछ इंटीरियर इमेजेस भी देख सकते हो। और इस यूनिक काम को करने वाले इस आदमी का नाम भी जान लो, इसका नाम है ब्रूस कैंपबेल। फैक्ट नंबर 16, 1719 में पेरिस के जितने भी प्रिजनर्स थे उनको एक अजीब ऑफर दिया गया। उनको ये ऑफर दिया गया कि अगर तुम किसी प्रोस्टिट्यूट मीन्स किसी वाइफ से शादी करके उसे लेकर यूएस के लुसियाना स्टेट में शिफ्ट हो जाओगे तब तुम सबको फ्रीडम दे दिया जाएगा। और ऑफ कोर्स मैक्सिमम प्रिजनर्स ने उस शर्त को एक्सेप्ट किया। सुनने में आपको यकीन नहीं हो रहा होगा बट एक्चुअल में 1791 में ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 15, ये एक वर्ड है जापान का, बाकुसन। और ये वर्ड जापानीज लोग उस लड़की के लिए यूज करते हैं जिस लड़की को पीछे से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका फेस भी अच्छा दिखता होगा पर एक्चुअल में उसको आगे से देखने पर वो अच्छी नहीं दिखती। तो उस लड़की के लिए जापानीज लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ये जस्ट एक फैक्ट था इसलिए बता दिया, ऑफेंड मत होना। फैक्ट नंबर 14, द फिजेंट नाम का एक आइलैंड है और एक ओल्ड एग्रीमेंट के चलते ये आइलैंड लिटरली 6 महीने के लिए स्पेन का होता है और अगले 6 महीने के लिए फ्रांस का। और ये प्रक्रिया बार बार ऐसे ही रिपीट होते रहता है। फैक्ट नंबर 13, 1895 में यूएस के ओहियो स्टेट में मीन्स पूरे ओहियो स्टेट में सिर्फ 2 ही कार्स थी और वो दोनों कार्स एक दिन एक दूसरे से ही क्रैश होकर खत्म हो गई। क्या बात है, सिर्फ 2 कार्स थी तब भी ये नौबत आई, वाह। फैक्ट नंबर 12, क्रिस प्रैट हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध एक्टर। तो उन्होंने अपनी एक मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जो कॉस्ट्यूम पहने थे उसको चुरा लिए थे और वो इसलिए ताकि वे हॉस्पिटल में पड़े उन बीमार बच्चों से मिल सके जो इस उम्मीद में बैठे होंगे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का स्टार लॉर्ड हीरो आएगा और उनको बचा लेगा। मीन्स उन्हीं बच्चों के लिए उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम चुरा लिया था। कितने काइंड हार्टेड है ना। फैक्ट नंबर 11, ऑस्कर अवार्ड में ये जो स्टैचू दिया जाता है वो ब्रोंज और गोल्ड के मिक्सचर जैसे धातुओं से बना होता है। बट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 मेडल शॉर्टेज के चलते ये ऑस्कर अवार्ड 3 साल तक प्लास्टर से बना। मतलब वेपन्स वगैरह बनाने में मेडल्स की इतनी खपत हो रही थी कि ये जस्ट छोटा सा अवार्ड बनाने के लिए भी सोचना पड़ता था। फैक्ट नंबर 10, स्कॉटलैंड दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बनी जिसने अपने देश में फीमेल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए फ्री कर दिया। एक्चुअल में स्कॉटलैंड ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है रिगार्डिंग वुमेन्स वेलफेयर। फैक्ट नंबर 9, जब आप अपने गर्लफ्रेंड से चैट पे लड़ रहे होते हो तब आपका टाइपिंग स्पीड पहले की अपेक्षा इंक्रीज हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब आप एंग्री होकर
चैट करते हो तब आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाता है और ये चीज दुनिया के 99% लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फैक्ट नंबर 8, जब बारिश होती है तब सभी बर्ड्स अपना नेस्ट ढूंढने लगती है, सभी जीव अपना शेल्टर्स ढूंढने लगते हैं, पर ईगल ये जो बर्ड है जब बारिश होती है तब ये बादलों के ऊपर चला जाता है। रियली इससे कहते हैं एक्चुअल थग। फैक्ट नंबर 7, ये है अमेरिका के एक नोवेलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे और इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में सुनो मलेरिया, न्यूमोनिया, एंथ्रेक्स, स्किन कैंसर, डायजेंट्री, एनीमिया, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, 2 प्लेन क्रैशेस, अ रैप्चर्ड किडनी, अ रैप्चर्ड लिवर, अ रैप्चर्ड स्प्लेन, अ फ्रैक्चर्ड स्कल और एक क्रैश्ड वर्टिब्रा, मतलब इतने सारे फैटल डिजीजेस और प्रॉब्लम से सरवाइव किए हैं और उसके बाद भी जिंदा बच गए। क्या इंसान था यार। फैक्ट नंबर 6, लुइस चेवरोलेट जो चेवरोलेट कार कंपनी के को फाउंडर थे वे बाद में इतना बैंकरप्ट हो गए, पुअर हो गए कि उनको अपनी ही बनाई कंपनी में एज अ मैकेनिक के तौर पर काम करना पड़ा। इवन उनकी डेथ भी हो गई मैकेनिक के रूप में काम करते करते। टाइम भी कितना अजीब चीज है ना। फैक्ट नंबर 5, ब्राजील में 14 मेंबर्स की एक बड़ी फैमिली है और उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के हाथों में 10 की जगह 12 फिंगर्स और पैरों में भी 10 की जगह 12 टोज है। मींस सभी के प्रत्येक हाथ पैर में एक उंगली एक्स्ट्रा है और ऐसा उनको पॉलीडेक्टाइली नामक एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण है। फैक्ट नंबर 4, आप जो बाटा कंपनी के चप्पल वगैरह पहनते हो तो बाटा इस नाम से तो यही लगता है कि ये कोई इंडियन कंपनी ही है, बट बाटा फुटवेयर जो कंपनी है वो एक्चुअली चेकोस्लोवाकिया नामक कंट्री की है और इसका जो बाटा नाम है वो इसके फाउंडर जो कि टॉमस बाटा थे उनके ही नाम पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 3, एक कपल है और आज उनकी शादी हुए लगभग 52 साल हो गए हैं, बट आज भी जब वो दोनों कपड़े पहनते हैं तब हमेशा अपने आउटफिट्स को मैच करके पहनते हैं। मतलब ये नीला तो ये भी नीला, ये लाल तो ये भी लाल। क्या इंटेंस लव है। फैक्ट नंबर 2, लाइनली ये जो बेबी है इसका जन्म लिटरली 2 बार हुआ। यस इट्स ट्रू। वही कि जब ये बेबी अपने माँ के गर्भ में थी तब इसके स्पाइन में ट्यूमर था, तो सर्जन्स ने क्या किया कि इस बेबी को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला और स्पाइन से ट्यूमर को हटाकर फिर इसको गर्भ में वापस डाल दिया और फिर कुछ दिन बाद इस बेबी का फिर से नॉर्मल डिलीवरी हुआ, एक हेल्दी डिलीवरी हुआ, थैंक्स टू डॉक्टर्स, थैंक्स टू मेडिकल साइंस। फैक्ट नंबर 1, समुद्र में या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ब्रिज या कोई स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा यूज में आती है वो है कोफर डैम। कोफर डैम एक प्रकार का एक एनक्लोजर होता है जिसे किसी समुद्र के या किसी नदी के बीच में ऐसे डाल दिया जाता है, नदी या समुद्र के तल तक, और इसके बाद इसके बीच में जो पानी इकट्ठा होता है उसको बड़े बड़े वाटर पंप्स के सहायता से इस कोफर डैम से पंप्ड आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एनक्लोजर सूख जाता है, मीन्स खाली पड़ जाता है और उसके बाद आसानी से इसमें इंजीनियर्स और मशीनों के सहायता से ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।